आज मैं आपके साथ प्रकाशित वाक्य में से उस जंतु के विषय में बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही शीघ्र इस पृथ्वी पे प्रकट होने वाला है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless. Bless your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. We bless your name. 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 Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. प्रार्थना करें पास्टर चंदर जी, दुआ मांगे। पवित्र धन्यवाद शाम ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਰਾਜ ਲਹੂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਖੁਦਾਵੰ ਸਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਸੀ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੈਠ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਰੰਗ ਖੁਦਾਵੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰੰਗ प्रार्थना जो भी काम ठीक कर दो खुदा साड़ी जुरी जगह पे और खुदावन हर एक जन भी पिता ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ खुदावन जो पिता आने वाले खुदावन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਰਦੇ खुदावन महान परमेश्वर हर एक जन मदद खुदावन ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਲੈ ਕੇ वचन तेरे दास ने खुदावन अपने खुदावन दया कर सारा जलाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ प्रार्थना मसीह के नाम आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. आइए एक ज़बूर गाएं। मैं खुश होया जदों मैनू आख लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आख लगे ऐ यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े ने साडे पैर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। हालेलुया। प्रभु की दासी सिस्टर तनुजा जी हमारे साथ हैं। आप प्लीज प्रार्थना करें इस सभा के लिए, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर,
स्वर्ग में विराजमान हमारे स्वर्गीय पिता, आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, हम सब पिता आपकी हजूरी में आपके चरणों में आते पिता, हम आपके सामने झुकते हैं पिता, दंडवत करते पिता, और आपके नाम को ऊंचा करते पिता, आदर महिमा जलाल आपको देते पिता। आप हमारे अवीनु मलकीनु है, आप हमारे अवून वशमय हो पिता, हम आपकी सराहना करते पिता, आपके उपकारों के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे जीवन में एक उपहार के रूप में देने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस संगति में जोड़ने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। उन्हें दीजिए पिता, जब हम इस संगति में जुड़े हैं पिता, पूरी ब्रॉडकास्ट को पिता, सारे नेट को, सारे फंक्शन में पिता, आपके लहू को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। जब सच आपका हमारे बीच में पिता तोड़ा जाता है पिता, वो वचन रूपी रोटी जब हमारे बीच में तोड़ी जाती है पिता, तो सचमुच पिता जब हम उसे खाएं तो वो हमारे गूदे कूदे को प्रभु जी, हमारे प्राणों को परिपक्व करने पाए पिता। हमारे प्रभु जी इससे पिता सचमुच हम प्रभु जी पुष्ट हो जाए यीशु मसीह आपके नाम से पिता। आप सहायता और मदद करें पूरी ब्रॉडकास्ट का प्रभु जी में, आप निगहबानी करें मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़ते हैं और जो आपसे सुनते हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जी इस वचन को ग्रहण करते पिता, उनकी बुद्धि खुल जाए मेरे परमेश्वर। वो इसे ग्रहण करने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले भी होने पाए लॉर्ड। पूरी सभा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई, सहायता, मदद को मांगते हुए आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, हालेलुया। जय मसीह की, जय जय मसीह की, हालेलुया। आज मैं आपके साथ प्रकाशित वाक्य में से उस जंतु के विषय में बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही शीघ्र इस पृथ्वी पे प्रकट होने वाला है। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे घटनाक्रम बहुत ही जल्दी से हो रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी तब्दीलियां, चेंजेस बहुत रैपिडली आने वाली हैं, और इस जगत में इस जगत का शासक आने वाला है जो इस संसार पे राज्य करेगा। इस जगत में सियासी उथल पुथल है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल उथल पुथल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सामाजिक रीति से उथल पुथल है। पृथ्वी की अलग अलग जातियां, पृथ्वी के अलग अलग एथनिक ग्रुप, पृथ्वी के अलग अलग धर्म के झुंड एक दूसरे के संग हम देख रहे हैं इस समय में एक दूसरे के संग वाद विवाद, झगड़े और बहुत ही वैमनस्य का, आक्रोश, क्रोध और नफरत का माहौल पृथ्वी पे बढ़ता जा रहा है। तो आकाश के अंदर सितारों में उथल पुथल है, सूर्य की सतह पे उथल पुथल है, चांद की सतह पे उथल पुथल है, सेलेशियल बॉडीज ये चीज की ओर इशारा कर रही है कि पृथ्वी पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में प्रभु का दास यूहन्ना दर्शन देखता है। And now in my vision I saw a beast rising out of the sea. क्या दर्शन देखता है यूहन्ना? कि एक जंतु समुद्र के बीच में से बाहर निकल रहा है। एक जंतु, मैं आपको अक्सर बताता हूं, ये जंतु जो हैं ये परमेश्वर के लोगों को दंड देने के लिए, सजा देने के लिए, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए भेजे जाते थे। प्रभु अपने वचन में कहता है, 70 बार प्रभु ये वचन दोहराता है। मैंने आपको कई बार बताया, उत्पत्ति से लेके मलाकी नबी की पुस्तक तक प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, यदि तुम मेरे वचनों की ओर मन चित नहीं लगाओगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं की चौकसी से पालना नहीं करोगे,
तो मैं तुम्हारे बीच में, प्रभु कहता है, तलवार भेजूंगा, फिर कहता है अकाल भेजूंगा, फिर प्रभु कहता है मरी भेजूंगा, प्लेग, फिर भी अगर तुम बाज नहीं आए तो फिर मैं बीस्ट भेजूंगा, जंतु। तो परमेश्वर ये जंतु भेजता है इस्राएली प्रजा को दंड देने के लिए। तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के पहले वचन में प्रभु का दास यूहन्ना दर्शन देखता है और अपने दर्शन में एक जंतु को महासमुद्र में से उठते हुए देखता है। और आगे लिखा, इट हैड 7 heads and 10 horns। इस जंतु के 7 सिर है और 10 सिंग है, with 10 crowns on its horn। और इसके जो 7 सिंग हैं, उन 7 सिंगों के ऊपर 10 मुकुट रखे हुए हैं। एंड रिटन ऑन ईच हेड वर नेम्स दैट ब्लास्फेम्ड गॉड। और हर सर के ऊपर जो नाम लिखे हैं वो स्वर्ग के जीवित परमेश्वर यहोवा की निंदा के नाम लिखे हैं। हालेलुया। तो आप पढ़ेंगे, अगर आप प्रकाशित वाक्य समझना चाहते हैं तो आपको इज़िकियल नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, जोएल नबी की पुस्तक, जकराया नबी की पुस्तक और आमोस नबी की पुस्तक, इन्हें समझना पड़ेगा। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक की ओर वापस लौटना पड़ेगा। ये जो एंटिटीज हैं ये सुपर नेचुरल एंटिटीज हैं, ये नेचुरल एंटिटीज नहीं है, ये सुपर नेचुरल एंटिटीज हैं। हालेलुया। तो ये जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के पहले वचन में समुद्र में से जंतु निकल के आ रहा है, ये है एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। लेकिन जो शब्द है यूनानी भाषा में एंटी क्राइस्ट, उसका मतलब ये नहीं है मसीह का विरोध करने वाला। सुनिए ध्यान से, उसका असली मतलब है मसीह के जैसा दिखाई देने वाला, जो मसीह के जैसा, जो मसीह के जैसी सेवकाई करेगा, जो यीशु मसीह के जैसे झूठे अभिषेक में आएगा, जो यीशु मसीह की तरह प्रचार करेगा, यीशु मसीह की तरह अद्भुत काम करेगा, यीशु मसीह की तरह अपने आप को पेश करेगा। हालेलुया। और ये जो जंतु निकल के आ रहा है, ये जितने जंतु निकले हैं कितने जंतु हैं? 3 जंतु हैं। द लायन, शेर जो बेबीलोनियन किंगडम है, बेयर रिच जो मीड एंड पर्शियन की किंगडम है, और लेपर्ड जो ग्रीक किंगडम है, और उसके बाद फिर बेयर रिच जिसकी 3 रिब्स है जो कि रोमी किंगडम है। ये जितनी बादशाहियां हैं, इन सब बादशाहियों को मिला के जितने ये जंतु हैं, जो बाबुल के किंगडम का, बाबुल के राज्य का जंतु, जो मादी और पारसियों के राज्य का जंतु, बाबुल के राज्य का जंतु था शेर, मादी पारसियों के राज्य का जंतु था रिच बेयर, और ग्रीक किंगडम का, अलेक्जेंडर की किंगडम का जंतु था लेपर्ड, चीता, और रोमन किंगडम का जंतु था रिच जिसके मुंह में 3 रिब्स हैं, पसलियां हैं। ये चारों को मिला के ये जंतु आ रहा है, ये आखिरी जंतु है। हालेलुया। तो दानियल नबी की पुस्तक में से एक वचन आपको देना चाहता हूं, मेरे संग निकालें। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय। हालेलुया। दानियल 7 अध्याय के पहले वचन से पढ़ता हूं। अर्लियर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ किंग Belshazzar's reign in Babylonia, Daniel had a dream and saw visions as he lay on his bed। दानियल जब अपने बिस्तर पे सोया है तो परमेश्वर दानियल को दर्शन देता है। He wrote the dream down, वो सपनों को लिखता है। This is what he saw, उसने ये देखा अपने ख्वाब में। In my vision that night, उस दर्शन को जो रात को मैंने पाया, I Daniel saw a great storm churning the surface of the great sea। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी आंधी आ रही है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी आंधी आ रही है समुद्र के ऊपर। ये कौन सा समुद्र है? ये है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन समुद्र के ऐसे किनारे के ऊपर इस्राएल बसा हुआ है। हालेलुया। मेडिटेरेनियन सी के वेस्टर्न एज पे जो है वो है समुद्र। ये देखिए, ये देखिए, ये इजराइल है, ये सारा इजराइल है, देख रहे, ये इजराइल है इधर, और ये कहाँ बसा हुआ है?
ये समुंदर है मेडिटेरेनियन सी, ये समुंदर, इस समुंदर के ऊपर बहुत तेज आंधी आ रही है। ये दर्शन देखता है डैनियल। अगर आप पढ़ेंगे सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन, सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन कौन सी ट्रांसलेशन है? जिसे 72 इजरायली यहूदी विद्वानों ने अरामी भाषा और इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में तर्जुमा किया। ये असली विद्वान जो यहूदी थे उनके द्वारा किया गया काम है। ग्रीक भाषा में जिसे हम सेप्टुअजिंट कहते हैं, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है 4 आंधियां चली, 4 विंड ब्लू वायलेंटली अपॉन द सी। 4 आंधियां चली उस समुद्र के ऊपर, हालेलुया। और 4 जंतु निकले उसमें से। क्या लिखता है दानियल नबी की पुस्तक में? दानियल नबी की पुस्तक का 7 अध्याय सेप्टुअजिंट में लिखा 4 प्रचंड आंधियां चली इस समुद्र के ऊपर, strong wind blowing from every direction. 4 huge beasts came out of the water, each different from the other. 4 जंतु निकले समुद्र में से, चारों एक दूसरे से अलग हैं। जो बताता है ये जो 4 बादशाहियां हैं, 4 किंगडम हैं, 4 सल्तनतें जिन्होंने इसराइलियों को दबाया, इसराइलियों को कुचला, इसराइलियों को मारा, इसराइलियों को लूटा, इसराइलियों को जबरन गुलाम बना के उनसे गुलामी में काम लिया। ये है जंतु, बीस्ट। क्यों? क्योंकि इसराइल ने प्रभु यहोवा की बात नहीं मानी। इसराइल ने प्रभु यहोवा के करारनामे को, ऐदनामे को माना नहीं। इसको ना मानने की सजा है, इस अहदनामे को ना मानने का दंड है। आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। इसको मानने की अपरंपार बरकतें हैं। 28 अध्याय व्यवस्था सार पढ़िए, 1 से लेके 14 तक बरकतें बरकतें हैं, 15 से लेके 68 तक लानते लानते। तो इजराइल पे ये लानतें गिरी। तो ये 4 जंतु निकले जिन्होंने इजराइल को दबाया, चारों एक दूसरे से अलग। तो पहले क्या लिखा है 4थे वचन में? फर्स्ट बीस्ट वॉज लाइक ए लायन विद ईगल्स विंग। जो पहला जंतु है वो शेर है, उसके जो पंख हैं उकाब की तरह हैं, ईगल की तरह हैं। लेकिन आपको मालूम सेप्टुअजिंट में क्या लिखा है? सेप्टुअजिंट में लिखा है जो पहला जंतु है वो लायनस है, शेरनी है। शेर नहीं है, शेरनी है, और समुंदर में से निकलती है। समुंदर के लिए हिब्रू वर्ड है याम। याम, आपको मालूम कनानी लोगों का एक देवता है, समुंदर के अंदर तूफान लाने वाला एक देवता है, कायोस गॉड, जो याम के ऊपर, कायोस मॉन्स्टर उसे कहते हैं कनानियों का, जिसे बाइबल में लिवायथन कहा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में उसका नाम है लिवायथन। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 2 वचन में समुद्र के अंदर एक जो ताकत रहती है, उसने यहोवा के विरुद्ध बलवा किया है। उत्पत्ति 1:2 में यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पहला बलवा है। उस बलवे को कैसे यहोवा परमेश्वर ने तोड़ा? कैसे लिवायथन को, वो जो आत्मा है, बहुत बड़ा अजगर है पानियों में, जिसने यहोवा के विरुद्ध बलवा किया, यहोवा ने कैसे उसे वश में किया और उसे हराया, जिसके विषय में यशाया नबी की पुस्तक में और अय्यूब नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है। ये पहला विद्रोह है यहोवा के विरुद्ध समुद्रों के अंदर। हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से, ये जो कनानियों का देवता है लिवायथन, आपको मालूम इसे कैओस ड्रैगन कहा गया है सुमेरी लोगों के कल्चर में। सुमेरी लोगों की पुस्तक में यह है कैओस ड्रैगन, जिसका नाम है तियामातु। तियामातु जो है वो आपसू जो देवता है उनका, आपसू, आपसू देवता की कॉन्सर्ट है तियामातु, तियामात। हिब्रू भाषा में उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 2 वचन में वहां पे लिखा, गहराई के ऊपर यहोवा का आत्मा मंडला रहा था। यहोवा का आत्मा आया और जो समुद्र के अंदर यहोवा के विरुद्ध बगावत की, किसने की? एक तो लिवायथन ने की, जिसे तियामात लिखा गया है। गहराई ने की, जिसे हिब्रू भाषा का वर्ड है ताहोम,
जहां से ये वर्ड निकला तियामात, ये देवी है, गॉडेस, लायनस, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। और आपसू की कॉन्सेप्ट है जो गहराइयों के फ्रेश पानियों की देवी है। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे ना अकेडियन लोगों का कल्चर, अकेडियन लोग जो हैं उसमें ये जो आपसू है, इससे अबिस कहा गया। अबिस जिसे हम अथाह कुंड कहते हैं, अथाह कुंड का राजा है ये, अथाह कुंड। अबसुसो ग्रीक भाषा में प्लेस ऑफ नो नॉलेज। तो जो अबिस है वहीं से वर्ड निकलता आपसू, और आपसू की कॉन्सेप्ट है तियामातू। और अगर आप अकेडियन लोगों का कल्चर पढ़ेंगे, उसमें एंकी उनका जो देवता है, एंकी, वो एन्चांटमेंट के द्वारा, जादू के द्वारा आपसू को मार देता है। आपसू कौन है? ड्रैगन है, ड्रैगन। हालेलुया। उसको मार देता है और उसकी बॉडी को ले लेता है, उसके शरीर को, उसके शरीर में खुद घुस जाता है, उसके शरीर को इस्तेमाल करता है। तो ये तियामातू की कहानी है। इनुमा इलिश एक ग्रंथ है, इनुमा इलिश एक ग्रंथ है बेबीलोनियन लोगों का। उसके अंदर बेबीलोनियन के लोग उत्पत्ति बताते हैं कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई है। बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जेनेसिस का फेक अकाउंट उसके अंदर बताया गया है। उसमें बताया गया है फीमेल गॉडेस, कैओस मॉन्स्टर जो है वो है तियामातू। हालेलुया। तियामातू, जो ये क्या है? पहला जो जंतु निकल के आ रहा है। और लिखा है एंड it was left standing with 2 hind feet on the ground like human being and a human mind was given to it. इसे मानव का, इस जंतु को इंसान का मन दिया गया। और ये इशारा कर रहा है बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को, जो इंसान था लेकिन परमेश्वर ने उसको जानवर बना दिया। 7 साल के लिए उसे दंड दिया क्योंकि उसने अहंकार किया यहोवा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो सेप्टुअजिंट 300 बीसी में यीशु मसीह की आमद से 300 साल पहले रचा गया। 72 यहूदी स्कॉलर्स ने ग्रीस के राजा के लिए, अलेक्जेंडर के बाद जो राजा हुआ, उसने उन 72 यहूदी विद्वानों से विनती की, क्योंकि यूनानी लोग जो थे वो अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, हेरोडिटस, एरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, हेरोडिटस की बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते थे और वो बुद्धि की खोज में थे, ज्ञान की खोज में थे, और वो यहूदियों का धर्म दर्शन पढ़ना चाहते थे। इसलिए सेप्टुअजिंट की ट्रांसलेशन की गई। हालेलुया। जो मैसोरेटिक टेक्स्ट है, एक सेप्टुअजिंट एक मैसोरेटिक टेक्स्ट है, वो एक्सप्लेन करता है ये सारी एंटिटीज जो बाइबल के अंदर है, ये अन्य जाति के देवी देवता। बाइबल बहुत से कल्चर के संग, बहुत सी संस्कृतियों के संग, बहुत से देशों के संग, बहुत से देशों की सभ्यताओं के संग जुड़ी है। उन संस्कृतियों में, उन सभ्यताओं में, उन देशों में लोगों का अपना धर्म दर्शन था, अपने धर्म ग्रंथ थे, उनके अपने देवी देवताओं के पैंथियॉन थे। तो उनका क्या कनेक्शन है बाइबल में, ये सब बातें बताई गई हैं। हालेलुया। इनाना एक देवी है जो शेर पे बैठी है, जैसे हमारे देश में भी एक देवी है जो शेर पे बैठी हुई है। ये पहला उस जंतु की ओर इशारा करता है। इनाना दूसरे धर्म के कल्चर के अंदर उस देवी के विषय में लिखा हुआ है। तो इसके 5 वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। 5 And then I saw a second beast, looked like a bear. It was rearing up on one side. It had 3 ribs in the mouth between its teeth. And I heard a voice say to it, get up, devour many people. तो दूसरा जंतु कौन है? ये शेर। दूसरा जंतु है रिच, बेयर। इसके मुंह में 3 पसलियां हैं और 3 पसलियां इससे बोल के कह रही हैं बहुत सारा मांस खा। तो कुछ लोगों की अटकल है कि ये बेयर जो है, रिच जो है, शायद रूस है, क्योंकि रूस का नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय जो जानवर है, वो है बेयर अर्थात रिच। और अभी हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के अंदर एक वर्ल्ड वॉर को ब्रू कर रहा है धीरे धीरे, और बैड गाय, एक विलन का रूप इख्तियार कर रहा है। आप अगर गूगल सर्च करें या अध्ययन करें
तो मैरियन विजन के विषय में जो 1713 में फातिमा का विजन था, फातिमा, रोमन कैथोलिक चर्च ने एक बड़ा दर्शन देखा, एक लेडी फातिमा दिखाई दी आकाश के अंदर, और उसके द्वारा एक बड़ा रिवाइवल आया रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर। और उसका कनेक्शन सोवियत यूनियन के संग भी था, जो एंशंट सोवियत यूनियन जो टूट गया और यूएसएसआर बाद में रशिया बन गया। हम इज़िकियल नबी की पुस्तक के 38 अध्याय में गोग, मेगोग और रोश एंड तुबल की जो बातें पढ़ते हैं, तो कुछ बाइबल के विद्वानों ने गोग मगोग जो है इसे रोश को रूस और मिशेक को मास्को और तुबल को तोबलिस्क, ये जो रूस के शहर हैं, ये बताया। लेकिन कहानी ऐसी नहीं है जैसा ये कहा गया। तो जो बेयर है, रिच है, रूस नहीं है, ये है मीडो पर्शियन एम्पायर, मीड एंड पर्शियन। पर्शियन एम्पायर आज है ईरान। ईरान। जब रशिया में रेवोल्यूशन आया तो इंग्लैंड और अमेरिका इसके विरुद्ध में थे। अभी भी आप देखते हैं वो एंशिएंट राइवलरी चल रही है। तो इज़िकियल 38-39 को आप ध्यान से पढ़िएगा, जिसके अंदर गोग मगोग की लड़ाई के विषय में बताया गया है, जो उत्तर की ओर से आ रही है, नॉर्थ की ओर से। और नॉर्थ जो है हिब्रू में वर्ड है एल शफोन। ये नॉर्थ जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं है। आपको मालूम लूसीफर ने क्या कहा? उसने कहा मैं उत्तर की दिशा में तारों के ऊपर चढ़ूंगा। नॉर्थ वो जगह है जहां पे यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का रचिता स्वामी अपने महिमा से भरे सिंहासन पे विराजमान है। नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, उस उत्तर की दिशा में यहोवा के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाना चाहता था लूसीफर, और उसी नॉर्थ दिशा से ये सेनाएं आ रही हैं। ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं है। ये जो कौमें हैं ये पृथ्वी की कौमें तो है ही, लेकिन इनके पीछे शैतानी शक्तियां खड़ी हैं, रूहें खड़ी हैं, एंटिटीज खड़ी हैं, प्राचीन काल की एंटिटीज खड़ी हैं जो युद्ध करना आ रही है। तो ये जो रिच है, ये रिब्स है, इसके मुंह में पसलियां, और इसे कहा गया है और बहुत सी पसलियों को खा। हालेलुया। तो 10 सर ये सुपर नेचुरल है, शारीरिक नहीं है ये। हालेलुया। तो ये जो तियामात और लिवायथन, ये प्राइमोडियल एंटिटीज हैं, शैतानी ताकतें हैं, शक्तियां। दानियल को और प्रकाशित वाक्य को मिलाएंगे तब आपको समझ में आएगा। 7 सिर और 10 सिंह और 7 सिर पे 10 मुकुट, अर्थात एक सिर पे शायद 4 मुकुट हैं। तो मैं एक वचन देना चाहता हूं आपको, मेरे संग पढ़े जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसका 12-13 वचन। प्रकाशित वाक्य 17 का 12 सुने। His 10 horns are 10 kings. 10 जो सिंह हैं, 10 राजे हैं, who have not yet risen to power, जिनको अभी शक्ति नहीं मिली है, जिनको अभी राज्य नहीं मिला। They will be appointed to their kingdom for one brief moment. 1 घंटे के लिए उनको राज्य मिलेगा। And they will to reign with the beast. वो जंतु के साथ 1 घंटे के लिए राज्य करेंगे। तो इसका मतलब ये 10 राज्य अभी प्रकट नहीं हुए हैं, ये आने वाले समय में प्रकट होंगे। हालेलुया। तो जैसे बहुत सारे बाइबल विद्वान ये अनुमान लगाते थे कि 10 रोमी जो राजा हुए हैं, 10 रोमन एम्परर, शायद ये हैं वो 10 राजा, या 10 मुस्लिम खैलीफेट, ऑटोमन एम्पायर के बाद, जो बीजेंटाइन एम्पायर के बाद ऑटोमन एम्पायर, और 10 इस्लामिक खैलीफेट हुए हैं, शायद ये वो राजा है। ये नहीं है भाई और बहनों, इनको अभी राज्य करने के लिए मिला नहीं है। और ये जो राज्य करेंगे एक दूसरे के बाद राज्य नहीं करेंगे, ये एक साथ 10 के 10 राज्य करेंगे, और इन्हें एंटी क्राइस्ट के संग राज्य करने के लिए मौका मिलेगा 1 घंटे के लिए। ये फ्यूचर है, भविष्य है। हालेलुया। और इनका एक ही मकसद है, बीस्ट को, जंतु को तैयार करना, वो जंतु जो समुद्र में से निकल के आ रहा है। हालेलुया। दानियल 7:6 में
जब ये जंतु बाहर आता है तो उसके सर पे ये 10 सिंग ऑलरेडी है। जैसे वो आएगा 10 सिंग होंगे उसके सर के ऊपर, 7 सिरों के ऊपर 10 मुकुट होंगे उसके ऑलरेडी। तो ये राजा अभी प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। कुछ कहते हैं ये इस्लाम है, कुछ कहते हैं ये रोमन कैथोलिक चर्च है। तो अभी ये प्रकट नहीं हुए, ये प्रकट होंगे। और दानियल 7 की 7 में क्या लिखा है, इन 10 सिंगों के बीच में एक छोटा सिंग निकल के आता है जो एंटी क्राइस्ट है, और वो क्या करता है, 3 सिंगों को उखाड़ देता है और 7 सिंग रह जाते हैं और उनके बीच में से वो खड़ा होता है। और फिर भी वो 10 कैसे होते हैं, शायद वो 3 को फिर स्टैब्लिश करता है। तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 2 वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है 13 के 2 में, एंड दिस बीस्ट लुक्ड लाइक लेपर्ड। ये जो समुद्र से निकला जंतु कैसा है, चीते की तरह है, भालू के जैसे पांव हैं और शेर के जैसा मुंह है। एंड द ड्रैगन, और अजगर उसे अपनी ताकत देता है, एंड ताकत देता है, एंड थ्रोन एंड ग्रेट अथॉरिटी। उसे अपना तख्त भी देता है ड्रैगन, उसे अपनी ताकत भी देता है और उसे अपना अधिकार भी देता है। ये चीता, भालू और रिछ तीनों का मिलाप है। चीता, भालू, रिछ। तो जो अलेक्जेंडर का राज्य है, सिकंदर महान का, वो है भाइयों, अलेक्जेंडर का जो राज्य था वो था लेपर्ड की तरह। हालेलुया। पर्शिया का जो राज्य था वो था रिच की तरह, बेर की तरह। अभी मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, मेरे संग पढ़े। बड़ा एक अद्भुत वचन है मीका नबी की पुस्तक में। मीका नबी की पुस्तक, जोना, मीका, नहूम, हबक्कुक। मीका 5 अध्याय और उसके 5 वचन से पढ़ता हूं आपके लिए। मीका 5 के 5 वचन से, एंड ही विल बी द सोर्स ऑफ आवर पीस when the Assyrian invade our land and break through our defenses. We will appoint 7 rulers to watch over us, 8 princes to lead us. They will rule Assyria with drawn sword and enter the gates of the land of Nimrod. They will rescue us from the Assyrian when they pour over the border to invade our land. Assyrian कौन है? ये निम्रोद। अब यहाँ पे मीका नबी की पुस्तक में निम्रोद का जिक्र क्यों हो रहा है? निम्रोद तो उत्पत्ति की पुस्तक में मर गया है। निम्रोद ही एंटी क्राइस्ट है। निम्रोद के आत्मा में वापस लौटेगा वो जंतु। हालेलुया। असीरिया, असीरियन। हालेलुया। शैतान अपना सिंहासन जंतु को देता है। हालेलुया। और शैतान का सिंहासन कहां पे है? कहां बाइबल में शैतान के सिंहासन का जिक्र हुआ है? उत्पत्ति की पुस्तक में। सॉरी, उत्पत्ति नहीं, प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य के अंदर चलिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में शैतान के सिंहासन का जिक्र हुआ है। और आपको मालूम शैतान के सिंहासन के विषय में कौन बताता है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। पढ़िए आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 12 वचन। परगमम की कलीसिया के नाम जो चिट्ठी प्रभु भेजते हैं उसमें क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? उसका 13 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 का 13। आई नो दैट यू लिव इन द सिटी वेयर दैट ग्रेट थ्रोन ऑफ सेटन इज लोकेटेड। शैतान का सिंहासन कहां पे था? यीशु मसीह जब ये चिट्ठी लिखवा रहे हैं, परगमम में। ये शैतान का सिंहासन है। एंड येट यू हैव रिमेन्ड लॉयल टू मी। तू मेरे लिए वफादार रहा है। प्रभु कहता है तेरे शहर में शैतान का सिंहासन है। यहाँ पे शैतान का जो सिंहासन है, आपको मालूम वो क्या था? वो जूस देवता का मंदिर था। बहुत बड़ा मंदिर जिसकी सैकड़ों सीढ़ियां से ऐसे चढ़ के जूस देवता को माथा टेकने लोग जाते थे। ये जो जूस का मंदिर था, ये बेल गॉड है। बेल गॉड, ये स्टॉर्म गॉड है, तूफान का देवता है। हालेलुया। और ये है शैतान। शैतान का यहाँ सिंहासन है। और आपको मालूम ये जो परगमम में शैतान का सिंहासन था, इस पूरे सिंहासन को उठा के हिटलर लेके गया। कहां पे? इटली में।
हिटलर, सॉरी इटली में नहीं, जर्मनी में एक्सक्यूज मी, हिटलर इसे जर्मनी में लेके गया और इस सिंहासन को उसने एस्टैब्लिश किया। ये शैतान का सिंहासन, हालेलुया। तो प्रभु बताता है ये सिंहासन कहाँ था? टर्की में था। प्रकाशित वाक्य में परगमम की कलीसिया है टर्की में, हालेलुया। तो एक और वचन देता हूं आपको, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़े। And now understand this, 7 heads of the beast represent 7 hills of the city where this woman rules. अब क्या बताता है? 7 जो सिर हैं इस जंतु के, वो कैपिटल हैं, कैपिटल जहां पे ये औरत राज करती है। कौन है ये औरत? ये वेश्या है। 7 हेड, 7 सिर, 7 पहाड़ है। 7 पहाड़ों पे एक शहर बसा है इटली में, इटली वैटिकन सिटी 7 पहाड़ों पे बसा हुआ नगर है। तो ये 7 जो पहाड़ हैं ये 7 राज्य हैं, 7 किंगडम हैं। इसमें 7 किंग रूल करते हैं, हालेलुया। तो ये जो राज्य हैं 7, ये एक ही बार राज नहीं कर रहे हैं। ये एक राज कर रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कंसेक्टिवली नहीं कर रहे, हालेलुया। इसमें से 5 चले गए हैं किस समय? जब यूहन्ना ये पत्री लिख रहा है। और यूहन्ना के समय 6ठा एग्जिस्ट कर रहा था, 7वां था, 6वां था, लेकिन 7वां आने वाला था। तो जो 6वां ये राज्य है ये कौन है? ये है रोम का राज्य। और 7वां जो आने वाला है वो है, भाई और बहनों, दानियल जो दर्शन देखता है उस मूर्ति का, उस मूर्ति के जो पांव हैं वो लोहे और मिट्टी के मिले हुए हैं, हाइब्रिड किंगडम है। उसके पांव पे वो चट्टान टकराती है जिसका नाम है यीशु मसीह। जो आखिरी राज्य आने वाला है, ये राजा एंटीक्राइस्ट, इसके संग युद्ध है यीशु मसीह का। झूठे मसीह के संग परमेश्वर का मसीह यीशु नासरी युद्ध करेगा और उसे परास्त करेगा, हालेलुया। तो बाबुल, पर्शिया, ग्रीस, रोम, बाबुल, पर्शिया, ग्रीस और रोम, इन सब ने परमेश्वर के लोगों को सताया है, परमेश्वर के लोगों को गुलाम बनाया, परमेश्वर के लोगों को मारा है, हालेलुया। सब ने। तो 2 और कौन से? ये 4 हो गए, और 6 तक उस दर्शन देखा उसने, किसने? यूहन्ना ने। 7वां आने वाला है वो कह रहा है। 5वां उसने बोला, 5वां आके चला गया, 6ठा अभी है, 7वां अभी आने वाला है। तो 4 राज्य तो हो गए, बेबीलोन, दूसरा पर्शिया, तीसरा यूनान, चौथा रोम। इन्होंने परमेश्वर के लोगों को मारा। ये 4 जंतु हैं। और 2 इससे पहले के कौन से हैं? सुनिए ध्यान से। सबसे पहला राज्य, देश जिसने यहोवा परमेश्वर की प्रजा इस्राएल को सताया, दुख दिया, गुलाम बनाया, दास बना के अपने देश में रखा, वो है मिस्र, इजिप्ट, हालेलुया। और दूसरा राज्य जिसने यहोवा के लोगों को सताया और गुलाम बना के ले गया, वो है असीरिया, अशूर। अशूर 10 गोत्रों को गुलाम बना के ले गया और उन्हें दुख दिया। तो मिस्र, अशूर, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, रोम, ये 6 राज्य हो गए, हालेलुया। तो और किस राज्य ने प्रभु के लोगों को सताया इन 6 के अलावा? वो है बीजेंटाइन एम्पायर। बीजेंटाइन एम्पायर, भाई और बहनों, जब कब्जा कर लिया मुस्लिम लोगों ने बीजेंटाइन एम्पायर पे, और मुस्लिम खलीफे बन गया। कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की के अंदर इस्लाम का अड्डा बन गया। ऑटोमन एम्पायर जो है, बीजेंटाइन एम्पायर के ऊपर कब्जा करने वाली इस्लामी शक्ति जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, हालेलुया। वो ऑटोमन एम्पायर 7वीं एम्पायर है जिसने परमेश्वर के लोगों को दुख दिया है। ऑटोमन एम्पायर जो मुस्लिम खलीफेट था, उसने ना केवल यहूदियों को दुख दिया और प्रोसिक्यूट किया, बल्कि मसीहों को भी किया। ये राज्य आने वाला है जो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 10 वचन में लिखा है।
क्या लिखा है? 5 किंग्स हैव ऑलरेडी फॉलन, 5 राजा गिर गए हैं, 6ठा राजा राज्य करता है, 7वां अभी आने वाला है, बट हिज रेन विल बी ब्रीफ, उसका राज्य बहुत थोड़ा होगा। 7वें का 6ठा उस समय था, मैंने आपको बताया रोमन एम्पायर, पहला मैंने बताया मिस्र, दूसरा मैंने बताया अशूर, तीसरा मैंने बताया बैबलोन, चौथा मैंने बताया मीड्स एंड पर्शियन, पांचवा मैंने बताया ग्रीस, छठा मैंने बताया रोम, और 7वां है ऑटोमन एम्पायर, जिसमें से छोटा सिंह निकल के आ रहा है। हालेलुया। और ये थोड़े समय राज्य करेगा। अब ये थोड़ा समय कितना है हमें मालूम नहीं। अय्यूब 24 के 24 में पढ़े, और आप पढ़ें भजन संहिता 37 के 10 में, जशाया 10 के 25 में, जशाया 26 के 10 में, जिर्मिया 51 के 53 में, इज़िकियल 11 के 16 में, या हग्गाई 2 के 6 में। यहाँ पे थोड़े समय के लिए लिखा गया, थोड़ा समय है, थोड़ा समय है। हज्जाई नबी की पुस्तक में प्रभु कहते हैं थोड़ा समय है, मैं पृथ्वी और आकाश को हिलाऊंगा। हज्जाई नबी के समय कहा ये बात, इसे लगभग 2600 साल हो गए, अभी ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, 2600 साल हो गए, तो हमें नहीं मालूम ये कितना समय है। हालेलुया। तो सुनिएगा ध्यान से परमेश्वर के कलाम को। हालेलुया। 7 एम्पायर। हालेलुया। और इसका 11 वचन जो मैंने अभी पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 17 का 11, द स्कारलेट बीस्ट दैट वाज अलाइव एंड देन डाइड इज द 8th किंग, ये है 8वां राजा, ये 7वें में से निकल के आ रहा है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 13 का 3 जो मैंने आपके लिए शुरू में पढ़ा था, इसके ऊपर मुझे लगता है 10 सेशन करने पड़ेंगे हमें, तो भी शायद पूरी तरह समझ ना पाए। इस स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे, इवनिंग के समय हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर मेडिटेट किया करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 13 का 3, एंड आई सॉ दैट वन हेड ऑफ द बीस्ट सीम्ड वुंडेड बियॉन्ड रिकवरी बट द फेटल वुंड वाज हील्ड, उसका सिर कुचल दिया गया लेकिन वो सिर चंगा हो गया। तो ये जो ऑटोमन खलीफे है टर्की में, इसे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तुर्किस्तान में, टर्की में ऑटोमन एम्पायर को दोबारा से बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। हालेलुया। हमारी आंखों के आगे बहुत सी बातें घट रही हैं जो ये बता रही हैं कि प्रभु जल्दी आ रहा है और यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आएगा और देर नहीं करेगा। जितनी कुंवारियां तैयार होंगी, जिनकी मशालें जलती और कुप्पियों में तेल होगा, वो उन सबको लेके चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ विपिन शर्मा के लिए और डेजी वीएस के लिए, आपका लव इन पे छिड़कता हूँ। हरदीप मसीह उनकी मदर के लिए, चंद्र मोहन के लिए, सुरेश कुमार के लिए, गीता मसीह के लिए, अनीता रानी के लिए, विशाल चीटा के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अलमास राज के लिए जो जर्मनी से हैं, उनके परिवार घराने के लिए, गुरदीप गुरप्रीत कौर के लिए, शिपा नाहर के लिए, गुरविंदर कौर के लिए, राणा अनिल के लिए, प्रभु जी सीमा सिंह के लिए, सैम लखोत्रा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हैप्पी जाकू के लिए, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ महीर जी के लिए, हरजीत सिंह रिंका के लिए, मीनू वर्मा के लिए, रेनू बाला के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, सीमा सिंह के लिए, प्रोमिला शेपर्ड के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, निर्मला दीपक पगारे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं बांटू गोंसाल्वेस के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु सुरेश कुमार को आशीषित करें, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। अदीप मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेट्स गो हेवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, अभिषेक कॉल के लिए प्रार्थना करता हूँ, जय सूरी को आपके लहू में छिपाता हूँ, अमर भाटिया को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद। हालेलुया। परवेज मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ, तनुजा सेठ के लिए प्रार्थना करता हूँ, बिनाया संदीप के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद प्रभु। हालेलुया। ललित मेहरा भाई के लिए, एंथनी बत्रा के लिए प्रार्थना करता हूँ, बत्रा फैमिली को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद। यूसुफ यहूरा के लिए प्रार्थना करता हूँ, आयरीन खान कनाडा से, इन सबको आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद। अपनी बरकत के साए के नीचे रखिए खुदावंद। यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। जय यीशु मसीह।